सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, व्यक्ति में विकलांगता। तो आज की क्लास में हम व्यक्ति में विकलांगता से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बधिर बच्चों के लिए विद्यालय कब और कहाँ खोला गया? भारत में सबसे पहले बधिर बच्चों के लिए विद्यालय कब और कहाँ खोला गया? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1884 में नई दिल्ली के मयूर विहार में। ऑप्शन बी है 1886 में चेन्नई के हकालपुर में। ऑप्शन सी है 1884 में मुंबई के मझगांव में। ऑप्शन डी है 1885 में देहरादून के मंसूरी में। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1884 में मुंबई के मझगांव में सबसे पहले बधिर बालकों के लिए विद्यालय खोला गया था। भारत में सबसे पहले बधिर बालकों के लिए विद्यालय 1884 में मुंबई के मझगांव में खोला गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय चिकित्सकीय परिषद। ऑप्शन बी है भारतीय पुनर्वास परिषद। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ऑप्शन डी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के किस अध्याय में 4 विकलांगताओं का वर्णन है? ऑप्शन ए है अध्याय 2। ऑप्शन बी है अध्याय 5। ऑप्शन सी है अध्याय 3। ऑप्शन डी है अध्याय 1। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अध्याय 1 में 4 विकलांगताओं का वर्णन किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूईई का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन बी है यूनिवर्सल एक्सटेंडेड एजुकेशन। ऑप्शन सी है यूनिफाइंग। ऑप्शन सी है यूनिफाइंग द यूरोपियन एक्सपीरियंस। ऑप्शन डी है यूनिक एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यूईई का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका यूईई का फुल फॉर्म होता है, यू का मतलब यूनिवर्सल, ई का मतलब एलिमेंट्री, ई का मतलब एजुकेशन हो गया, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिकंदराबाद। ऑप्शन बी है चेन्नई। ऑप्शन सी है कोलकाता। ऑप्शन डी है कटक। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कटक में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? इसी प्रश्न में पूछा गया है सुगम्य भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। ये जो सुगम्य भारत अभियान है, ये स्पेशली दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया था। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 दिसंबर 2015। ऑप्शन बी है 15 दिसंबर 2016। ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 2016। ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 2015। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो
सुगम्य भारत अभियान चलाया गया था विकलांग जनों को या फिर दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए, तो ये 3 दिसंबर 2015 को चलाया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में कितनी अक्षमताएं शामिल हैं? ऑप्शन ए है 4 अक्षमताएं, ऑप्शन बी है 5 अक्षमताएं, ऑप्शन सी है 6 अक्षमताएं, ऑप्शन डी है 7 अक्षमताएं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में कुल 4 अक्षमताओं को शामिल किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरसीआई द्वारा कितनी श्रेणियों के व्यावसायिकों को कवर किया जाता है? ऑप्शन ए है 7 श्रेणियों में, ऑप्शन बी है 10 श्रेणियों में, ऑप्शन सी है 15 श्रेणियों में, ऑप्शन डी है 16 श्रेणियों में। तो आरसीआई द्वारा कितनी श्रेणियों के व्यावसायिकों को कवर किया जाता है? तो ये 16 श्रेणियों में व्यवसायिकों को कवर किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आरसीआई का फुल फॉर्म इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आरसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, आरपीडब्ल्यूडी बिल संसद में कब पेश किया गया था? ये आरपीडब्ल्यूडी का भी फुल फॉर्म आप लोगों को बताया जा चुका है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। आरसीआई का रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था। तो ये वाला प्रश्न हम देख लेते हैं, आरपीडब्ल्यू बिल संसद में कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 2014, ऑप्शन बी है 7 फरवरी 2014, ऑप्शन सी है 12 फरवरी 2014, ऑप्शन डी है 14 फरवरी 2014। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीडब्ल्यूडी बिल संसद में कब पेश किया गया था? तो ये आपका 7 फरवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीडीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? डीडीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ रिहैबिलिटेशन, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन डी है डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीडीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, डी का मतलब डिसेबिलिटी हो गया, आर का मतलब रिहैबिलिटेशन हो गया, सी का मतलब सेंटर हो गया। तो इसलिए इस प्रकार से डीडीआरसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, RMSA रमशा, RMSA इसको हम रमशा के नाम से भी जानते हैं, का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल असेसमेंट, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मिशन शिक्षा अभियान। तो रमशा का जो फुल फॉर्म है, RMSA का फुल फॉर्म है, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये आपका रमशा का फुल फॉर्म है। आर का मतलब राष्ट्रीय, एम का मतलब माध्यमिक, एस का मतलब शिक्षा, ए का मतलब अभियान। तो रमशा का फुल फॉर्म क्या हो गया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है, ये 12 प्रश्नों की सीरीज थी। फिल्म तारे जमी पर किस विकलांगता से संबंधित है? ऑप्शन ए है श्वलिनता, जिसको ऑटिज्म भी कहते हैं, ऑप्शन बी है बधिरांधता, ऑप्शन सी है अधिगम अक्षमता, ऑप्शन डी है बौद्धिक अक्षमता। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिल्म तारे
जमी पर, ये किस विकलांगता से संबंधित है? तो ये आपका अधिगम अक्षमता से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, इस तरह के प्रश्नों की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही।